नमस्कार, मैं मनोज पॉल। देखो मुझे अभी एयरपोर्ट के डायरेक्टर से एक मेल मिला कि मीटिंग के लिए बुलाया 15 तारीख को 4 बजे, ठीक है? जो कॉन्फ्रेंस हॉल है टर्मिनल रोड बिल्डिंग का। देखो ये जो मीटिंग अभी होगा, ठीक है? ये मीटिंग में हम लोग क्या-क्या डिसाइड करने जा रहे हैं, ये आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है? और क्यों हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं। देखो पहले भी बहुत मीटिंग किया, विष्णुपद रॉय किया, कुलदीप ये वो करके मीटिंग-वूटिंग किया, कुछ नहीं हुआ। ये डायरेक्टर क्या है, अपना मनमानी चला रहा है, ठीक है? ये अपने आप को क्या सोचता है कि अंडमान का लोग बेवकूफ़ है और हमको जो मर्ज़ी हम वो करेंगे, ठीक है? वो हम होने नहीं देंगे, ठीक है? देखो अभी क्या है कि इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोल के बनाया, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट चलता नहीं, तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट में गिनाई नहीं होना चाहिए। और जो भी रूल उल्टा-पुल्टा रूल यहाँ में लगाया है, ठीक है? पैसा कमाने के लिए प्राइवेट कंपनी को, मैं बताऊँगा कैसे अंडमान निकोबार का पैसा कोई दूसरा मेनलैंड से आके कमा के लेके जा रहा है, एक डायरेक्टर को और पुलिस एसएचओ को सेटिंग करके, ठीक है? इसमें क्या होता है, जो आप देखना कभी भी कोई भी प्राइवेट वाला भी अगर अंदर जाए, पिकअप एंड ड्रॉप का जो टाइम है, ये 8 से 8 मिनट रखा है, ठीक है? 8 मिनट में आप जाओगे तो वहाँ में खड़ा होने का जगह नहीं है। आप जाते हो तो साइड में मैं देखा कल सामने एक गाड़ी खड़ा है, वो हटेगा, उसके बाद जाएगा, किसी को ड्रॉप करेगा, हाय बाय बोलेगा, उतना देर में 8 मिनट हो जाता है। और उसमें फ़ाइन लगा के रखा है कि 300 500 रुपया आपको अगर 8 मिनट से 1 सेकंड भी ज़्यादा हो गया तो 500 रुपया फ़ाइन है, ठीक है? तो अभी हुआ क्या है, वो 500 रुपये का जो फ़ाइन है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई 8 मिनट से ज़्यादा 9 मिनट तक वेट करता है, 1 मिनट अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो उसका ऊपर फाइन लगाना चाहिए 20 रुपया 30 रुपये एक्स्ट्रा। अगर वो 10 मतलब 2 मिनट एक्स्ट्रा हुआ तो उसको लगाओ 100 रुपये एक्स्ट्रा। अगर वहाँ में 12 मिनट हो जाए, मतलब 8 और 4 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए तो उसको लगाओ 200 रुपया। ऐसे करके फ़ाइन होना चाहिए, ऐसा 500 सीधा करके नहीं लगा सकते। क्योंकि कभी-कभी मेडिकल इमरजेंसी होता है, कोई बीमार है, सोचो कोई ठीक से चल नहीं सकता, उसको फैमिली वाला हमें गाड़ी खड़ा करके उसको एयरपोर्ट तक अंदर तक वहाँ में गेट तक घुसा के फिर वो वापस जा रहा है, ठीक है? किसी का छोटा बच्चा है, किसी का अकेला जा रहा है, माइनर 16-17 साल का लड़का, सब वहाँ में जाके उसको मिलने के लिए जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये टाइम को भी बढ़ाने के लिए हम लोग करेंगे, ठीक है? और ये जो फाइन रहता है, ये फाइन कोई प्राइवेट कंपनी कलेक्ट करता है, जो चंदा धंधा वाला सिस्टम है। मतलब बीजेपी को ये लिया है पार्किंग का, ये उसका इंचार्ज, और वो पैसा जो देता है, आप लोग जो दे रहे हो, वो पार्टी फंड में देता है ताकि इलेक्शन के टाइम में आपको 100-200 रुपये का मुर्गा और बिरयानी खिला सके। तो ये चंदा धंधा वाला सिस्टम है। ये भी मैं बताऊंगा कौन सा कंपनी को दिया। फ्री पिकअप जो बैटरी रिक्शा चलता है, ठीक है? वो बैटरी रिक्शा चलना चाहिए। और जो फ्री पिकअप एंड ड्रॉप है, ये सिर्फ और सिर्फ आइलैंडर्स के लिए होना चाहिए, नॉन आइलैंडर्स के लिए नहीं, ठीक है? जितना भी फ्री पिकअप एंड ड्रॉप है, ये आइलैंडर्स के लिए होना चाहिए, नॉन आइलैंडर्स के लिए नहीं। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर नॉन आइलैंडर्स के लिए, जो इलीगल रोहिंगा बांग्लादेशी इधर उधर से लेबर लोग आता है, वो लोगों को फ्री में ड्रॉप एंड पिकअप नहीं चाहिए। वो लोग पैसा देगा अंडमान का, ताकि हम लोग जो ड्राइवर भाई को एक एक्स्ट्रा इनकम हो, ठीक है? तो ये फ्री पिकअप एंड ड्रॉप जो है, सिर्फ आइलैंडर कार्ड दिखा के आइलैंडर्स का ही होना चाहिए, ठीक है? और नहीं तो ऐसा कोई भी प्रूफ जो 2000 दिखाता है कि 2004 से पहले वो अंडमान निकोबार में रहता है, तभी उसको उठाना चाहिए। ये फ्री सेवा सबके लिए नहीं, क्योंकि अभी क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, जो भी मेलैंडर से आएगा, मिनिमम हम लोग का जो ड्राइवर भाई लोग हैं, ये लोग 50 रुपये लेके पर पर्सन वो हमें ड्रॉप करेगा, पिकअप एंड ड्रॉप करेगा, सिर्फ गेट तक छोड़ने के लिए। तो क्या होगा, जो ड्राइवर भाई लोग के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अंडमान में आज का डेट में घर चलाने के लिए मिनिमम 50-60 हज़ार रुपये चाहिए। ये लोग को इनकम नहीं है, लोन भर रहा है, कितना कितना लाखों लाखों रुपए से, 8 लाख 10 लाख से गाड़ी लिया है, लोन नहीं भर पा रहा है। तो वो भी हम लोग इस मीटिंग में डिस्कस करेंगे। फिर क्या है, एनआईएस मैनेजमेंट लिमिटेड, सब ये सोच रहा था कि डायरेक्टर जो है, वो जो आदमी खड़ा करके रखा, वो डायरेक्टर का आदमी है, वो फाइन मारता है। नहीं, यहाँ में जो फाइन मारता है, फाइन मारने के लिए कंपनी को रखा है एनआईएस मैनेजमेंट लिमिटेड। ये मेलैंड का कंपनी है। और जो 3 लड़का वो शर्ट सूट बूट पहन के, क्या, प्रीतम, शाना और कुछ विश्वास, और एक लड़का जो है दास, वो तीनों जो लड़का ढूंढ रहे हैं, बंगाली लड़का, वो तीनों अंडमान निकोबार का है। आप समझे? वो लोगों से फाइन वाइन लगा कर, टाई फाई सूट फूट पहन के वो हमें घूम रहा है। और वो जो अंदर में बैठा है आदमी मेलैंड में, वो फाइन लगाने के लिए बोलता है। तो डायरेक्टर क्या करता है, ये एनआईएस मैनेजमेंट लिमिटेड इसको क्या है कि सपोर्ट करता है, ताकि तुम फाइन मारो। अभी क्या है कि तुम डायरेक्टर का नाम में कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बीच में ये दलाल एनआईएस मैनेजमेंट लिमिटेड है। तो ये फाइन लगाता है, और वो अंडमान का 3 लड़का से फाइन लगवाता है आपसे 500-500 हज़ार रुपये का, जो ड्राइवर लोगों से, ताकि फेक वो बना के वो पैसा डायरेक्टर को भी कमीशन जाता है, एसएचओ को भी। बिना एसएचओ का कमीशन का, एसएचओ तो सुबह से शाम तक बैठा के रखेगा नहीं। तो ये हम लोग कल एफआईआर के लिए करा है एनआईएस मैनेजमेंट लिमिटेड के ऊपर। और जितना भी फंड आज तक लिया, जितना भी फाइन आज तक लिया, सबको रिफंड करेगा,
ठीक है। और एक बात है, जो जितना भी गाड़ी पार्किंग होता है उसको 3,300 रुपये करके पर मंथ उसका वो पार्किंग चार्जेस रहता है। इसको करके 500 से 1000 मैक्सिमम ये पर मंथ का होना चाहिए, क्योंकि ये जो टूरिज्म सेक्टर है ये सीजनल बिजनेस है, और सीजनल बिजनेस में कभी भी ये हाई जो इतना हाईएस्ट अमाउंट का जो फाइन है वो कभी भी नहीं ले सकता है, पार्किंग चार्ज भी नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग करेंगे। और फेक फाइन जो है जितना भी क्यों लगाता है, क्योंकि दो कैब कंपनी है, एक है WTI और एक है मार्क मैक्रूज करके, जो मोहम्मद जावेद परवेज का है। ये दोनों कंपनी का जो मालिक है वो भी मैं पता कर रहा हूँ कौन है। ये WTI और मैक्रूज को क्या है कि अंदर में स्टॉल बना के दिया है, ताकि जितना भी मेनलैंड से टूरिस्ट आए वो लोग का पास जाए, और कोई भी जो लोकल ड्राइवर का पास जिसका पास ना जाए। इसीलिए क्या करा, ये जो फाइन का सिस्टम लगा कि आप लोग अगर सिर्फ ड्राइव जो टूरिस्ट है उसको अगर गाड़ी में बैठाओगे तभी फाइन लगा के आपको टायर लॉक कर देगा। तो ये जो कैब कंपनी है WTI, इसको भी हटाओ और मैक्रूज को भी हटाओ, और जो प्राइवेट आदमी लोग हैं ये लोग का काउंटर अंदर में सेटिंग करने के लिए देना चाहिए। ठीक है, जब प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है रिनो सिक्योरिटी, मिस्टर शेखानंद जो चलाता है, ये इस सबने बोला कि इसने टायर लॉक लगाता है, लेकिन याद रखना ये टायर लॉक नहीं लगाता है, लगाता वाला चीज NIS मैनेजमेंट लिमिटेड का है। ठीक है, वो जो 3 लड़का घूम रहा था, ये सब मैंने अभी यहाँ में आके पता करा हूँ। ठीक है, ये बीजेपी का चंदा धंधा वाला सिस्टम है। इसलिए देखना कितना भी बीजेपी का नेता है, काउंसिलर हो बीजेपी का, ये लोग कमाता है 5,000 10,000 करके पर महीना जो सैलरी मिलता है लोगों को, जो इलेक्शन जीतने के बाद। लेकिन ये लोगों के पास 4-4 5-5 करोड़ का प्रॉपर्टी है। कहाँ से है? यही बाहर का आदमी लोगों को सपोर्ट करके ये उल्टा पुल्टा करके ये लोगों से पैसा लेता है। जैसे NIS मैनेजमेंट हो गया, प्राइवेट कंपनी हो गया, WTI होगी, इससे पैसा लेता है। इसीलिए ये नेता लोगों के पास जाकर आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लोगों से वो लोग थोड़ा बड़ा पीछे से पैसा देता है और अंडमान का आदमी को ये लोग लूटता है, और इलेक्शन का टाइम में वही पैसा वो लोग खर्चा करता है। तो हम लोगों ने क्या बोला, अगर ये सारा सिस्टम अगर सॉल्व नहीं हुआ तो हम लोग 17 तारीख को 7 बजे से हंगर स्ट्राइक कर में बैठेंगे। ठीक है, तो ये एयरपोर्ट का जो गेट है उसके साइड में बैठेंगे, ताकि एयरपोर्ट में यातायात में आदमी लोगों को परेशानी ना हो, और हंगर स्ट्राइक में बैठेंगे जब तक हम लोग का इशू सॉल्व नहीं होगा। हमने DC को, SP को, सबको लेटर भी लिखा। अभी देखो हम लोग का क्या है, पहला डिमांड हम लोग क्या है, रिफंड करो जितना भी फाइन लिया आज तक का, जनवरी 2025 के बाद। कोई भी फ्यूचर में अगर आपको फाइन लेना है, बिना एयरपोर्ट डायरेक्टर का रिटर्न परमिशन का बिना कोई भी फाइन ना ले। ठीक है, ये भी हम लोग दूसरा है। और SHO पहाड़ एबरडीन, जो आदमी लोग को बैठा बैठा के इतना दिन रखा, परेशान किया, जितना भी आदमी लोग को, वो लोग पर बेस करके आप एक्शन लो। या तो SHO पोस्ट से हटाओ, नहीं तो आप D वगैरह खोल के जो भी है, हम लोग को रिटर्न में एक्शन चाहिए, एश्योरेंस चाहिए। ये हम लोग का डिमांड है, हम लोग को हंगर स्ट्राइक में बैठने का। और पार्किंग चार्जेस जो है ये 500 से मैक्सिमम 1000 रुपये करना चाहिए। इससे ज़्यादा पार्किंग चार्जेस कोई भी ड्राइवर से नहीं ले सकता है। ठीक है, मेरा घर में भी टूरिज्म में गाड़ी चल रहा है, ऑटो चल रहा है, तो इसीलिए ये। और नेक्स्ट होगा NH4 ठीक होना। देखो NH4 अगर ठीक हो गया तो मेले से जो टूरिस्ट आता है वो यहीं से कैब बुक करके सीधा डिग्रीपुर घूमने जाएगा। ड्राइवर लोग बहुत कमा सकता है। ठीक है, तो वो भी करना जरूरी है, तो उसके लिए हम लोग फाइट मारेंगे चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, वीडियो ध्यान से देखिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपको लगता है एयरपोर्ट में और भी कोई परेशानी है, आप प्लीज़ कमेंट में मेरे को लिख के बताइएगा, ताकि हम उसको भी, हमारा जो नेक्स्ट डिमांड है मीटिंग का और जो हंगर स्ट्राइक का डिमांड है उसमें हम लोग इंक्लूड कर सकें। देखो अंडमान में चेंज तभी होगा जब आप सही से कुछ करोगे। देखो ऐसे ही अंडमान के लोग ऐसे ही पैसा देना बंद करो कि भाई कोई भी पैसा मांग रहा है दे दो, 50 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये जो भी हो जाए हो जाए। देखो ऐसे 500 रुपये लेके ही आपका सामने वाला करोड़पति बन रहा है, वो आपका ऊपर राज कर रहा है। इसीलिए कभी भी किसी को पैसा फ्री का मत दो, जो मेहनत करता है उसी को दो। ठीक है, तो पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करिए, ताकि ये जो प्रॉब्लम है परमानेंटली सॉल्व हो जाए। आप मेरा पीछे रहेंगे तो हमें भी लड़ने में ताकत मिलता है। धन्यवाद।